ध्यान से देखिएगा क्या चीज है। तो ये कह रहा है कि उत्पादन के हिसाब से छत्तीसगढ़ में अनाज यानी फसलों का ऑर्डर क्या है। ठीक है, अनाज का मतलब क्या हो गया आपका ग्रेन्स है। ओवरऑल जो भी ग्रेन्स होता है छत्तीसगढ़ में उनका प्रोडक्शन के हिसाब से क्या है भैया ऑर्डर। और ये जो ऑर्डर है आपका याद रखिएगा ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। कौन से ऑर्डर में? डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब जो टॉप में आपको नजर आ रहा है इसका प्रोडक्शन छत्तीसगढ़ में ओवरऑल सबसे क्या होता है ज्यादा। जैसे हम लोग सबसे ज्यादा धान मतलब पैडी का क्या करते हैं भैया प्रोडक्शन करते हैं। और मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ में अप्रॉक्स क्या है 70 to 80% एरिया में क्या होता है भैया पैडी का क्या किया जाता है एग्रीकल्चर किया जाता है। इसीलिए छत्तीसगढ़ को एक क्या बोलते हैं धान का कटोरा द बाउल ऑफ क्या बोलते हैं राइस कहते हैं। और एक बात याद रख लीजिएगा हमेशा कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बाउल ऑफ राइस क्या होता है यहां प्रोडक्शन के नाम से नहीं कहते हैं। यहां पर सबसे ज्यादा क्या मिलता है वेराइटीज मिलती हैं। मतलब सबसे ज्यादा प्रकार पाए जाते हैं पूरे भारत में छत्तीसगढ़ में। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं द बाउल ऑफ राइस कहते हैं। इसके बाद हम लोग मक्के का मेजाइन का प्रोडक्शन करते हैं या कॉर्न जिसको आप कहते हैं। मक्के का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है ना। इनके एरिया पे भी अगर समय रहेगा तो हम बात करेंगे कि धान सबसे ज्यादा कहां होता है मक्का कहां ज्यादा होता है ना इन सब पे। तो मक्के का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा करते हैं। फिर गेहूं मतलब व्हीट का प्रोडक्शन हम लोग बहुत क्या है ज्यादा करते हैं। और कभी कभार ऐसा सीजन आता है कि जब गेहूं इसको क्या कर जाता है व्हीट इसको सुपरसीड कर जाता है। तो कई बार मक्का बाकी नॉर्मल अगर आप 10 में से क्या है 7 साल देखेंगे 10-7 बार तो आपको यही ऑर्डर क्या करते नजर आएगा फॉलो। तो सबसे ज्यादा धान फिर मक्का फिर गेहूं और फिर बताया कोदो और क्या है आपका कुटकी है। और ये भी कोदो कुटकी एक कोर्स ग्रेन है मतलब मोटा अनाज है। और ये क्या है भैया धान का एक प्रकार का चावल का सप्लीमेंट है। ठीक है, इसके बाद आता है मोटे अनाज मतलब के बाद क्या है छोटे अनाज मतलब स्मॉल जिसकी साइज क्या होती है भैया छोटे ग्रेन्स की जो है क्या है साइज छोटी होती है। और इसके बाद जौ और फिर क्या होता है ज्वार। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा ऑर्डर से आपसे क्वेश्चन क्या कर सकता है वो पूछ सकता है। इस बात को आप क्या से देखें। तो अगला हमारा है ओवरऑल के बाद जो ग्रेन्स के बाद हमारे पास हम लोग बात कर रहे हैं मैक्सिमम प्रोडक्शन किसका करते हैं हम लोग इन द एरिया ऑफ क्या है ऑयल सीड मतलब तिलहन का। और ये भी जो ऑर्डर है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है याद रखिएगा डिसेंडिंग क्या है ऑर्डर में। तो सबसे ज्यादा अगर हम लोग तिलहन की बात करें तो ये हम लोग करते हैं कहां मूंगफली का। कहां पर करते हैं किसका प्रोडक्शन करते हैं मूंगफली का। और मूंगफली मतलब क्या हो गया आपका नट्स है ना। क्या नट्स बोलते हैं जल्दी से बता देना है ना। चलिए तो याद रखिएगा जो ये आता है मूंगफली है ना। तो ये जो मूंगफली है इसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसके लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है रायगढ़ बेल्ट। कौन सा बेल्ट है रायगढ़ सारंगगढ़ का जो बेल्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे पीछे बताया धान तो धान के लिए 2-3 टाइप के उसके अंदर प्रश्न आते हैं। जैसे जांजगीर चांपा है टॉप पे चलेगा धमतरी चलेगा रायपुर चलेगा है ना। ये एरिया प्लेन्स एरिया है और जो समतल है वहां पर मैक्सिमम और जहां पर ड्रेनेज सिस्टम सबसे ज्यादा होगा वहीं पर क्या होगा धान की खेती भी सबसे ज्यादा होती है। जैसे धमतरी में महानदी के कारण है वहां पर रविशंकर डैम है ना। जांजगीर चांपा में अगर आप बात करें तो वहां पर हसदेव नदी आती है महानदी आती है ना। और इधर से शिवनाथ नदी जाती है। तो ये सब एरिया ऐसा है जो धान के लिए बहुत ज्यादा क्या है सुटेबल होता है। उसी प्रकार क्या है जो ये तिलहन है ऑयल सीड इसमें नंबर 1 पे चल रहा है मूंगफली। मूंगफली के बाद हम लोग करते हैं किसका सोयाबीन का। और सोयाबीन जो है याद रखिएगा ये दोनों भी अपना स्थान क्या करते रहते हैं चेंज करते रहते हैं। और ये जो आंकड़ा है ये 2024 क्या है 25 के अकॉर्डिंग है। एकदम शानदार चीज निकाल के लाया हूं जो आपको कंफ्यूजन करेगा पेपर में। और ऐसे ही सिंपल सिंपल जीके के क्या पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे पिछली क्लास में हमने चर्चा किया क्या डिस्कशन किया बहुत सारे डाटा बताए है ना। और मैं 99% बोल रहा हूं खासकर स्पेशल सिविल जज ऐसे सेक्टर में क्या है उतना ज्यादा डाटा नहीं पूछेगा पर हम सिक्योरिटी के तौर पे आपको क्या है बता रहे हैं। तो याद रखिएगा ये क्या है सोयाबीन है सबसे ज्यादा। और ये दोनों अपना पोजीशन क्या करते रहते हैं चेंज करते रहते हैं कभी कभार है ना। पर मैक्सिमम हमारे यहां मूंगफली है। इसके बाद क्या है भैया राई और क्या है सरसों है मस्टर्ड जिसको अपन लोग कहते हैं मस्टर्ड सीड्स है ना। तो ये सरसों का उत्पादन किया जाता है। फिर आता है क्या
तिल है, फिर क्या है, राम तिल है, और फिर होता है कौन सा, अलसी। तो अगर हम लोग ऑयल के बारे में, ऑयल सीड्स के बारे में, जिससे हम लोग ऑयल निकाल सकते हैं, अगर बात करें तो उसमें नंबर 1 पे चलता है, कौन चलता है, हमारा मूंगफली। कभी कभार जो है वो सोयाबीन सुपरसीड कर जाता है। तो ये बात को याद रखिएगा, इनके ऑर्डर को मूंगफली, और कम से कम मिनिमम टॉप 4 को जरूर याद रख लीजिएगा, ये आपके लिए। तो मूंगफली, सोयाबीन, राई, सरसों, और क्या हो गया आपका, तिल है, तिल के बाद राम तिल है, और राम तिल के बाद क्या है, अलसी है। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि इसी टॉप के 4 को दे देगा, हो सकता है जो मैंने लास्ट के 4 लिखाए हैं उनमें से नाम दे देगा और इनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाने के लिए दे दे। ठीक है, चलिए ध्यान, ठीक है। तो आइए अगला देखते हैं हम लोग, ग्रेन्स का देख लिए, ग्रेन्स के बाद ऑयल सीड्स के बारे में देख लिया, ऑयल सीड्स के बाद यानी तिलहन के बारे में देख लिया। अब अगली डिस्कशन करते हैं पल्सेस, मतलब पल्सेस में छत्तीसगढ़ में किसका किसका प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है। तो सबसे ज्यादा हम लोग जो प्रोडक्शन करते हैं वो करते हैं किसका, चना। और चना एक ऐसा है जो लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी, जब आप कभी पढ़ेंगे और अच्छे बताएंगे, जहां ब्लैक सॉइल और रेड येलो सॉइल मिलता है, यानी ब्लैक सॉइल है कवर्धा बेल्ट में, और क्या है आपका कौन सा, लाल पीली जो है वो सेंट्रल रीजन में है। और इनके बीच का जो कुछ बेल्ट है, जैसे बेमेतरा ये वाला बेल्ट है ना, दुर्ग बेमेतरा ये वाला बेल्ट बहुत ज्यादा इसके लिए क्या है, फेमस है, याद रखना। तो बेमेतरा वगैरह में चना, जिसको अपन लोग कहते हैं, है ना, तो ये चना का प्रोडक्शन हम क्या करते हैं सबसे ज्यादा। और इसके बाद हम लोग क्या उगाते हैं, तिवड़ा। क्या उगाते हैं भैया, तिवड़ा। ठीक है, तो तिवड़े को आप क्या रखिएगा, याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग उड़द करते हैं। जैसे हम लोग कोई दाल बोला तो सीधा दिमाग में हमारे आता है, क्या आता है, अरहर का दाल, है ना, जो पीला। तो ऐसा नहीं है, तो ये क्या है, दिमाग में याद रखना। हम लोग सबसे ज्यादा क्या करते हैं, चना, चना के बाद तिवड़ा, फिर उड़द, फिर तुअर दाल। ठीक है, फिर जो है यहाँ पर, तो कम से कम आप क्या है, टॉप 4 का नाम क्या रखिएगा, याद जरूर रखिएगा। तो सबसे ज्यादा हम लोग चना, चना के बाद तिवड़ा, तिवड़ा को ही हम लोग लाख भी कई जगह बोल देते हैं, फिर उड़द दाल है, और फिर कौन सी दाल है आपकी, तुअर दाल। ठीक, आपकी इच्छा है और 6 लिख दिया हूं, याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं है ये 2024 को कि क्या बता रहे हैं। तो हम लोग मेन ग्रेन्स के बाद, है ना, तिलहन के बाद, दलहन के बाद, ओवरऑल के बाद अगर हम लोग बात किया, सब लोग जानते हैं कि आप परीक्षा में क्या है, चना, दाल, गेहूं, मूंग, ये सब के बारे में, धान के बारे में पढ़ के जाएंगे। पर ऐसे में अगर हम लोग देखें तो हम लोग सबसे ज्यादा क्या करते हैं, उसके अलावा जो है स्मॉल एग्रीकल्चर के अंडर हम लोग क्या क्या चीज लेके आते हैं। तो हमारे यहां याद रखिएगा सबसे ज्यादा क्या उगाई जाती है भैया, सब्जी। क्या है, ऑप्शन में दे देगा कि निम्न में से किसका उत्पादन छत्तीसगढ़ में सबसे क्या होता है, ज्यादा। विच क्या है, थिंक इज क्या है, प्रोड्यूस क्या है, मैक्सिमम इन अवर क्या है, 36 क्या है भैया, गढ़। तो आपके मतलब है, ऑप्शन दे देगा, फल है, मसाला है, स्पाइसेस है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है ना, फ्लावर्स है, और क्या है, अदर जो है क्या है, जिनमें बहुत अच्छा क्या आता है, फ्रेग्रेंस आता है, ऐसे क्या है भैया, क्रॉप क्या उगाते हैं। तो सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं इसमें हमारे यहाँ क्या है, सबसे ज्यादा हम लोग क्या है कि फार्मिंग कर रहे हैं सब्जी का। सब्जी के बाद यही ऑर्डर जो जमाने दे देगा, कहानी फंस जाता है। वेजिटेबल, वेजिटेबल के बाद हम लोग उगाते हैं क्या, फल, फ्रूट्स, फ्रूट्स के बाद हम लोग क्या है, स्पाइसेस का क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। फिर क्या करते हैं हम लोग, फ्लावर का क्या करते हैं भैया, ये है। और ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये लैंड होल्डिंग एरिया मतलब कितने हेक्टर में। तो अब आपको ये पढ़ने का जरूरत नहीं है, ये दिमाग में याद रखिए। पर चूंकि ये डाटा दिया रहता है, इसलिए आपके कहीं ना कहीं कभी पीएससी में काम आएगा, कभी हो सकता है एडीपीओ में आपके लिए क्या आ जाए, काम आ जाए। तो ये सब बातें आपके लिए क्या है, बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या चीज है, कहानी को आप बड़े अच्छे ढंग से समझेंगे तो काम आपका क्लियर हो जाएगा। तो सब्जी है, फिर फल है, फिर मसाला है, और फिर क्या है भैया, पुष्प है। तो इस ऑर्डर को बहुत अच्छे से क्या रखिएगा, याद रखिएगा। आपके लिए वो पूछ सकता है आपसे क्या है कि क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा कि वर्तमान में प्रदेश की सिंचाई का प्रतिशत, इरिगेशन परसेंटेज कितना है। तो याद रखिएगा करेंट डाटा के अकॉर्डिंग अब हमारे यहां कितना है भैया, 39 पॉइंट कितना है भैया, 27% एरिया पे इरिगेशन फैसिलिटी क्या है आपके अवेलेबल है। और यदि हम लोग लैंड्स की बात करें तो ये क्या है भैया, 21.76 क्या है लाख हेक्टेयर
ठीक है, ये एरिया जो है हमारे लिए एग्रीकल्चर के बराबर है। ठीक है, मतलब इतने एरिया में हमारे यहाँ क्या है भैया, इरिगेशन जो क्या है, फैसिलिटी क्या है, अवेलेबल, यानी परसेंटेज में इतना और एरिया में क्या है भैया 21 पॉइंट कितना है आपका 76 क्या है एरिया, लाख हेक्टेयर है। ये बात आप अच्छे से क्या करिएगा, समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से अगली बात हम लोग का कैसे बनता है तो समझिए। जब हमारा राज्य का क्या हुआ था भैया, निर्माण हुआ था, ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट है ना, उस समय हमारे पास मात्र 3 बृहद मतलब ब्रॉड है ना, और 29 मीडियम मध्यम और 1945 है ना लघु सिंचाई मतलब शॉर्ट इरिगेशन क्या है हमारे पास प्रोजेक्ट था, योजनाएं थी है ना। और उस समय छत्तीसगढ़ में मात्र 13.2 लाख हेक्टेयर ये जो लैंड था, यहां पर वाटर क्या है, इरिगेशन फैसिलिटी क्या थी, अवेलेबल है। ठीक, जबकि याद रखिएगा अभी आपको पढ़ाया हूं कि सितंबर 2024 तक है ना जो है अब हमारे पास कितना है 21 पॉइंट क्या है 76 लाख हेक्टेयर लैंड पे एरिगेशन अवेलेबल है। और ये क्या है भैया जो अभी आपको बताया कि ये कितना हो गया 39 पॉइंट कितना हो गया 27 बढ़ के हो गया। तो कई बार फैक्ट में दे देता है कि स्टार्टिंग में कितना था, एट प्रेजेंट में कितना है, ये सब चीजें आपको क्या है अवेलेबल करा दी जाती है। इस पश्चात अगर आप इस 13.28 और इनके बीच में डिफरेंस कई बार पूछ देता है कि हमने कितना एरिया में जो है आफ्टर जो है फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट छत्तीसगढ़ कितना हमने लैंड में क्या है वाटर जो है इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप किया, मतलब और कितने क्षेत्र में हमने बढ़ाया, तो ये कितना है 8.48 लाख क्या है भैया हेक्टेयर लैंड में हमने एक्स्ट्रा वाटर जो है इरिगेशन फैसिलिटी दिया। और ये इन दोनों के बीच का क्या है डिफरेंस है। ठीक है, तो याद रखना कई बार फैक्ट में पूछ देता है, छोटी सी चीज है काम आएंगी आपकी। आइए ध्यान से समझते हैं इस बात को कि ये क्या है। ठीक है, तो अगर आप इसको समझने का क्या करेंगे प्रयास करेंगे तो काम आपके लिए क्या होगा बहुत बल है। तो ध्यान से देखिए कि छत्तीसगढ़ का कौन सा एरिया जहां पर मैक्सिमम जो है रेन के लिए क्या है भैया मैक्सिमम क्या है रेन फैसिलिटी क्या है अवेलेबल है। मैक्सिमम क्या है रेन फैसिलिटी यानी सिंचित है इरिगेशन फैसिलिटी। तो ध्यान से देखिए सबसे ज्यादा कौन है आपके पास में जांजगीर क्या है भैया चांपा है, और जांजगीर चांपा का में 90% क्या है सिंचाई फैसिलिटी क्या है इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। और रीजन मैंने आपको बताया क्योंकि वहां पर हसदेव रिवर आती है, वहां पर महानदी आती है, वहीं पर शिवनाथ आती है, एंड दीज आर द 3 मोस्ट क्या है लार्जेस्ट क्या है ड्रेनेज इन सिस्टम है इन अवर क्या है छत्तीसगढ़, मतलब सबसे बड़ी नदियों का तंत्र है यहीं पर आता है। तो जांजगीर चांपा है ना सिवरी नारायण ये सब एरिया तो 90% है। रायपुर के पास क्या है एरिया 81% है अवेलेबल है। और पहली बताया रायपुर में क्या है भैया आपके बगल से महानदी जो है वो क्या होके जाती है पास होके जाती है, खारून नदी जाती है, मतलब बहुत सारी नदियां क्या है वहां से शिवनाथ जैसा एरिया पास होके जाता है। तो यहां पर वाटर फैसिलिटी क्या होगी ज्यादा। इसके बाद आपके पास कौन सा आ गया शक्ति आ गया, और शक्ति में भी आपको पता ही है कि महानदी होके जाती है ना। तो महानदी उस एरिया में क्या है पास होके जाती है शक्ति में है ना, और फिर सारंगगढ़ ऐसा करके आगे निकल जाती है। तो याद रखिएगा जांजगीर चांपा सबसे ज्यादा है, फिर रायपुर है, फिर शक्ति है, फिर क्या है धमतरी है। तो आपको बता ही दिया ये वो एरिया है ध्यान से देखिए जहां से महानदी पास होके जाती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी ड्रेनेज सिस्टम। और इसके बाद किसके पास है दुर्ग के पास है। तो शान से अगर गौर से आप पॉइंट आउट करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये सभी के सभी सेंट्रल रीजन के एरिया है। तो कौन कौन है जांजगीर चांपा, रायपुर, फिर शक्ति है ना, फिर क्या है धमतरी है, फिर कौन है दुर्ग है। और इसी तरह अगर आप मिनिमम की बात करेंगे तो आपका सबसे कम जो फैसिलिटी अवेलेबल है वो कहां पर है दंते क्या है वाड़ा। और दंतेवाड़ा क्या हो गया चारों तरफ से लॉक हो गया, और ऐसा एरिया है जहां पर पानी को स्टोर करना थोड़ा सा क्या है थोड़ा क्रिटिकल है। इसीलिए उस एरिया में कुआं वेल वगैरह तालाब वगैरह से ज्यादा क्या होती है सिंचाई होती है, पर डैम वैम बना के करना पॉसिबल
नहीं है, ठीक है। तो आपको पता होगा यहां पर बहुत सारे डैम है, यहां पर बहुत सारे क्या है डैम्स है, पर इस एरिया में डैम बनाना साउदर्न एरिया में वहां का जियोग्राफी स्ट्रक्चर इस बात की परमिशन नहीं देता, भौगोलिक स्थितियां पर अलाउ नहीं करती। तो सबसे कम है दंतेवाड़ा, देखिए फिर उसी के नीचे लगा है क्या सुकमा, ये कौन सा है नारायणपुर, यानी दंतेवाड़ा और सुकमा में 0% क्या है इरिगेशन फैसिलिटी क्या है अवेलेबल है ना। तो वहां पर जो पानी होल्ड होगा उसी से हो पाता है, कुआं तालाब ये सब से, पर डैम वैम बनाना ये सब पॉसिबल नहीं है। नारायणपुर क्या है बीजापुर, तो याद रखिएगा दंतेवाड़ा सुकमा, आराम से साइक्लिंग ऑर्डर पे चलते आइए, दंतेवाड़ा फिर बगल में सुकमा, फिर क्या है आपका नारायणपुर, फिर क्या है आपका बीजापुर, और फिर क्या है गौरेला पिंडरा क्या है मरवाही है, ठीक। यहां पर मिनिमम है, वहां पर क्या है आपका मैक्सिमम। देख रहे हैं ये बस्तर, यानी बस्तर डिवीजन है, और ये ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो ये क्या है बिलासपुर और क्या है रायपुर और दुर्ग डिवीजन। तो सेंट्रल के एरिया में ये 3 डिवीजन आते हैं, और साउदर्न वाला जो पार्ट है यहां मिनिमम है दंतेवाड़ा सुकमा और क्या है नारायणपुर एरिया में है, ठीक है बनेगा। और ध्यान से देखिएगा कि हमारे यहां अभी एट प्रेजेंट में कितना है अभी बना हुआ है और कितना निर्माणाधीन, मतलब फ्यूचर में कितने का कंस्ट्रक्शन होगा। तो जो हमारे यहाँ ब्रॉड इरिगेशन प्रोजेक्ट है उनकी संख्या कितनी है भैया 8 है। मीडियम का कितना है भैया 38 है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, जबकि स्टार्टिंग में कितना था 3 था, 20 क्या था भैया 9 था, और अब बढ़ के ये कितना हो गया है 30, क्या हो गया है 8। और जो शॉर्ट इरिगेशन फैसिलिटी है वो हमारे यहाँ कितना अवेलेबल है 2500, कितना है 14, 25 कितना 14, ये हमारे यहाँ हो गया। तो डाटा मिलाने के लिए कई बार दे देता है, और ये उतना कठिन डाटा नहीं है, याद रखना। नलकूप मतलब क्या है बोरवेल, जिसको हम लोग नलकूप वगैरह बोलते हैं, ये कितनी है हमारे यहाँ 30 है। और एनी कट यानी या स्टॉप डैम जहां पानी को रोका जाता है ये कितना है 890, क्या है 7। तो कम से कम स्टार्टिंग के ये आप लोग क्या जरूर याद रखेंगे, और कई बार मैच द पेयर में क्या है ये दे दिया रहता है। तो 8 38 और कितना 25 14 30 और 800 कितना है 97। जबकि अभी इन फ्यूचर में बनेगा जो ब्रॉड है उनमें क्या है, इनके पूरे के नाम बताऊंगा कहां कहां पर नाम चलने वाला है, और ये है कितने हैं 4 है, ठीक। अभी जो है इस पे फ्यूचर में बनेगा 365, अभी जो है फ्यूचर में और कंस्ट्रक्शन चल रहा है 365 शॉर्ट इरिगेशन पे, नलकूप एक और बढ़ाया जा रहा है, और एनी कट और स्टॉप डैम क्या है 292, इनकी संख्या क्या है, और फ्यूचर में क्या होंगी सामने में क्या है आएंगी। समझ में आ रहा है बात, कहानी आप लोगों की।